कि क्यों बेचने लगे एकदम से? कम खरीदे तो ठीक था, अभी बेचने लगे। हर दिन दिवाली नहीं होती आशीष, कभी कभी अमावस का भी सामना करना दिवाली पड़ता है तो कर हमें। लेते। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 1 फरवरी से मेरे ख्याल से करीबन 10 या 12 फरवरी तक हमने काफी अच्छे इजाफे भी देख लिए थे। एफएनओ एक्सपायरी का हफ्ता भी है, और मार्च के चलते चलते रिडम्पशन प्रेशर भी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। मैं स्थानीय संस्थागत निवेशकों की बात कर रहा हूँ। तो लाजमी है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करें, बाजार की सेहत के लिए भी अच्छा है। लेकिन हमने कल भी आपकी सहयोगी चैनल सीएनबीसी बाजार पर खरीदारी की कवायद की थी, और आज भी कवायद करता हूं। और उसी तर्क को ध्यान में रखते हुए अगर एक विकल्प बुनियादी तौर पर मैं आपको देना चाहूं, तो वो होगी वटैक वबैग। ये कंपनी का ज़्यादा जिक्र नहीं होता है, और ये कंपनी वाटर ट्रीटमेंट, वाटर प्यूरिफिकेशन, डिसैलिनेशन और वाटर रिसाइकलिंग का कामकाज करती है। दक्षिण भारत स्थापित कंपनी है। कल मेरे ख्याल से करीबन 240-50 के आसपास दाम चल रहा था, जो मैंने आखिर में देखा था। मध्यम अवधि में ये 290 तक भी जा सकता है, और लंबी अवधि में अगर इनके पास जो ऑर्डर बुक है, उनकी जो एग्जीक्यूशन की रन रेट है, वो अगर बेहतर हो गई, तो ये शायद आपको 350 तक भी जाता हुआ नजर आएगा। ओके, तो इन इंडस्ट्रीज पर आपका व्यू। मुझे कुछ याद पड़ता है आपने 6 महीने पहले इस काउंटर को सजेस्ट किया था 120 115 रुपए के आसपास। जी हाँ, और ये सुझाव जो हमने दिया था शैल जी, वो खास करके उन कारोबारी या निवेशकों के लिए था जिनके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही उच्चतम स्तर पर हो। क्योंकि अगर आप इतिहास देख लें, तो जिस प्रकार से उतार चढ़ाव और उठापटक हुई है इस स्टॉक में, उसको ध्यान रखते हुए हमने ये सुझाव दिया था। इस स्तर पर शैल जी, अगर आप मुझे नया निवेश करने की बात करें, तो उसकी मैं राय तो बिल्कुल नहीं दूंगा। अन्यथा आपके पास निचले स्तर पर है, और अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ है, तभी जा करके इस शेयर में आप किसी तरह का सौदा करें। चलिए, तो फिलहाल बताइए किस तरीके से आप मिड कैप आईटी में इस हरी लहर को देखते हैं। बहुत ही शानदार मोमेंटम और प्राइस एक्शन आपको कई स्टॉक्स में आता हुआ दिखेगा। डायरेक्टर साहब, लाइए सोनाटा सॉफ्टवेयर स्क्रीन पर, लाइए क्वेस्ट कॉर्प, लाइए फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, और राय लेते हैं शाह साहब से। गौरांग जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद शैल जी, और आप सभी को सुप्रभात हमारे तरफ से। तो मझौली आईटी कंपनियां काफ़ी लंबे से हमें पसंद है, और वहाँ पर अमूमन 5 या 6 मझौली कंपनियों पर हमने लंबी अवधि के लिए खरीदारी की कवायद की है, और क्वेस्ट कॉर्प उसमें से एक है। उसके अलावा कोफोर्ज है, माइंट्री है, परसिस्टेंट सिस्टम्स है, और दो जुड़वा जो हम अक्सर बात करते हैं L2 के रूप में, L&T टेक्नोलॉजीज और L&T इन्फोटेक। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि तिमाही नतीजों में मझौली आईटी कंपनियों ने दिग्गज कंपनियों से कई बार शानदार आंकड़े लेकर के लोगों की जो निवेश की गई पूंजी है, उसमें बेहतरीन इजाफे भी दिए हैं लंबी अवधि में। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से तीसरी तिमाही के नतीजे के दौरान काफ़ी मैनेजमेंट ने टिप्पणी भी करी थी कारोबार को लेकर के आने वाले समय में, वो भी काफ़ी सक्षम थी। तो ऐसा लगता है कि आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए मझौली आईटी कंपनियां।